तो कैसे हैं प्यारे बच्चों आप लोग। आपका स्वागत है रिवोल्ट क्लासेस में। राधे राधे प्यारे बच्चों। नई शुरुआत फिर करते हैं हम लोग और इस चैप्टर का एंड है आज, लास्ट वीडियो ऑफ एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक, चैप्टर का नाम मैं आपको बता चुका हूँ, क्लास 10 पे डिपेंडेंट है। लास्ट पार्ट 3 चैप्टर 11 न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। मतलब हम लोग जो सिलेबस पढ़ने वाले हैं वो सिलेबस पढ़ने वाले हैं 2023 एंड 24 के लिए। मींस जो हमारा बोर्ड 2023 में होने वाला है, 4 में सॉरी। तो अभी अपना जो टॉपिक है विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपना काम करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोंक दो जितने ठोंक सकते हो। लाइक तो भूलना मत, शेयर एट एनी कॉस्ट, सब्सक्राइब मुझे चाहिए, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, तो सबसे पहले सेगमेंट क्या होता है बच्चों ध्यान से समझना, ठीक है। अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ कर दूं, ठीक है, मैं अगर एक सर्कल ड्रॉ कर दूं और क्या करूं बच्चों, थोड़ा अच्छा सर्कल बनाते हैं, गुड। और बच्चों आप जानते हैं इसका सेंटर होता है। मैंने क्या किया, यहाँ से ना एक कॉर्ड ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो बच्चा पार्टी अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से ऑब्जर्व करो। सेगमेंट क्या होता है सर? सेगमेंट वो थिंग होती है जो हमारे साथ कॉर्ड और आर्क, ये क्या है हमारे पास, ये है बच्चों कॉर्ड मैंने कह दिया ए बी। कॉर्ड क्या है हमारे पास, ए बी, और इसको नेम कर दो सी। तो हमारे पास जो ये ए सी बी फॉर्म हो रही है, ये आर्क जो फॉर्म हो रही है ए सी बी एक्चुअली में, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ये सेगमेंट है हमारे पास। ये क्या है हमारे पास, सेगमेंट है। तो सर सेगमेंट बनता कैसे है? सर सेगमेंट बनता है एक कॉर्ड और एक आर्क के साथ। समझ में आई बात? एक कॉर्ड विद वन आर्क मीन्स कॉर्ड एंड आर्क को मैं ज्वाइन कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ से? सर मुझे यहाँ से मिलेगा सेगमेंट। बात समझ में आई बॉस? कॉर्ड एंड आर्क से जो स्ट्रक्चर फाइंड होगा वो मिलेगा सेगमेंट, ठीक है क्या? अगर इतनी बात आपको समझ में आती है तो बच्चों आज हम लोग इसका फाइंड करने वाले हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। क्या निकालने वाले हैं? एरिया ऑफ सेगमेंट। तो प्यारे बच्चों एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए आपको कुछ चीज़ें बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी और मैं इसके लिए भी एक नया डायग्राम बनाऊंगा। यानी कि सर आप नई हेडिंग में डालोगे? बिल्कुल, मैं बच्चों निकालने वाला हूं क्या सर, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो बच्चों सॉरी कोई बात नहीं, ऑलरेडी हेडिंग पड़ी हुई है, कोई समस्या नहीं है। अगेन डाल देते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। तो सेगमेंट क्या होता है आपको क्लियर? कॉर्ड विद आर्क के साथ जो स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर, यही हमारे पास क्या होगा, सेगमेंट होगा, राइट बच्चों। अब ध्यान से ऑब्जर्व करना आप लोग प्लीज, क्योंकि हम लोग एरिया निकालने वाले हैं तो हमें काफ़ी चीज़ों की ना नीड पड़ने वाली है। जहां आपका ध्यान हटा तो दुर्घटना घट जाएगी बच्चों। ये मैंने इसका एरिया ड्रॉ कर दिया है और मैंने क्या किया, इसकी आर्क को ज्वाइन कर दिया और हमें क्या निकालना है बच्चों, ये सेंटर ओ, कॉर्ड ए बी और ये हमारे पास सी, सपोज दैट, ठीक है। तो हमें ये फाइंड करना है, ये फाइंड करने से पहले बच्चों ये बताओ आप लोग, मेरे पास ये क्या है, इसकी रेडियस ऑफ द सर्कल, और ये भी क्या है सर, रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूँ कॉर्ड के ऊपर, कॉर्ड ए बी के ऊपर, ये बताओ ओ ए बी क्या फॉर्म हो रहा है? सर ओ ए बी तो एक ट्राइंगल बन रहा है हमारे पास और आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है। इसका प्रूफ करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो सर कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट बच्चों ये है, आप लोगों को शायद याद ना हो बट मैं रिवाइज करवा देता हूँ। अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है, ये ए बी सी, क्या है, ए बी सी एक ट्राइंगल है, और बच्चों इसकी ये दो साइड अगर इक्वल है, मतलब साइड ए बी इक्वल टू ए सी है, तो ये कौन सा ट्राइंगल फॉर्म हो गया? सर ये ट्राइंगल फॉर्म हो गया है आइसोसेलेस ट्राइंगल बच्चों। और आइसोसेलेस ट्राइंगल अगर फॉर्म हुआ है
एंड मैंने अगर इस वर्टेक्स से जो साइड एक जैसी नहीं थी या डिफरेंट थी उस पर लाइन ड्रॉ कर दी, तो ऑलवेज ध्यान रखना बच्चों, ये हमेशा इसके परपेंडिकुलर होती है और इसको बाइसेक्ट करती है। क्या? इसके परपेंडिकुलर होती है और हमेशा इसको बाइसेक्ट करती है। बात समझ में आई? क्लियर? एंड वन मोर थिंग कि जो ये इसके एंगल होते हैं बच्चों, ये वाले एंगल, ये एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। क्या होंगे आपस में? ये एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। ये तो इक्वल होते ही हैं, ये तो हमारी प्रॉपर्टी है, और ये एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। अगर मैं इसको θ1 बोल दूं और इस एंगल को मैं θ2 बोल दूं तो बच्चों, और ये एंगल θ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? θ2 हो जाएगा। ये कौन सा ट्राइंगल है सर? ये आइसोसेलस ट्राइंगल है। कौन सा? आइसोसेलस ट्राइंगल। मतलब यहाँ से हमें एक रिजल्ट और मिलेगा कि एंगल बी और एंगल सी भी आपस में क्या होंगे? इक्वल। तो ये कॉन्सेप्ट था बच्चों, समझ में आ गए? इसी कॉन्सेप्ट का मैं इसमें यूज़ करने वाला हूँ और उसकी हेल्प से निकालूंगा, ठीक है, इसका एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट से पहले ये बताओ बच्चों मुझे, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? सर आपने कल ही तो लिखाया था, मतलब θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 मुझे इसकी नीड पड़ने वाली है बच्चों। अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या था हमारे पास? सेक्टर, सॉरी, ए ओ ए सी बी, मतलब ये कंप्लीट एरिया मैंने निकाल लिया बच्चों। अगर इस कंप्लीट एरिया में से मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दूं तो क्या मुझे एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा? सर आप ये कह रहे हैं एरिया ऑफ सेक्टर अगर निकालना है मुझे तो एरिया ऑफ सेगमेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल कर दें तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर मिल जाएगा। बिल्कुल मिल जाएगा बच्चों, 100% मिल जाएगा। लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हमारे पास है नहीं, तभी तो बच्चों मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है आइसोसेलस ट्राइंगल का, बिकॉज यहाँ आइसोसेलस ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। तो बच्चों मैं इस ट्राइंगल को साइड में बना रहा हूँ, ठीक है, ट्राइंगल OAB। ध्यान से ऑब्जर्व करना, क्योंकि अगर आपने गड़बड़ी की तो पूरा चैप्टर उड़ जाएगा। ये नॉट चैप्टर, ओनली दिस टॉपिक OAB, ठीक है बच्चों। मैंने ट्राइंगल OAB को अलग से बना लिया। ये साइड हमारे पास R थी, ये भी अब भी R है। यहाँ से मैंने लाइन ड्रॉ की और अभी कॉन्सेप्ट बताया मैंने कि अगर मेरे पास आइसोसेलस ट्राइंगल फॉर्म होगा और यहाँ से मैं वर्टेक्स O से लाइन ड्रॉ कर दूंगा तो ये इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगी, ठीक है बच्चों, बाइसेक्ट करेगी और ये एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। बच्चों मैं इस कंप्लीट एंगल को थीटा लेट कर रहा हूँ, क्या? थीटा। और ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे तो बच्चों क्या ये θ/2 हो जाएगा? सेम वे में ये भी θ/2 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर है क्या? इसको नेम कर दो, सपोज दैट मैंने इसको M नाम दे दिया बच्चों, राइट। अब मैं बात कर रहा हूँ इन ट्राइंगल, मैं बात कर रहा हूँ बच्चों किसमें? इन ट्राइंगल OAM में या MO, कुछ भी कर लो, OAM में। तो ये बताओ आप लोग क्या अप्लाई करने वाले हैं? सर अगर मैं इसमें साइन θ/2 अप्लाई कर दूँ, साइन थीटा क्या होता है सर? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसके लिए परपेंडिकुलर AM, तो AM अपॉन OA होगा, ठीक है क्या? तो बच्चों आगे देखो, तो यहाँ से मैं आगे कर रहा हूँ इस तरफ, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास AM क्या आएगा बच्चों? सर OA का मल्टीप्लाई हो जाएगा। OA कितना है? R। तो ये हो गया हमारे पास R साइन θ/2। क्लियर? और बच्चों आप लोग एक बात बताओ, इसमें AM ये पॉइंट हमने M लेट किया है, राइट। AM किसके इक्वल है? सर AM इक्वल टू MB के इक्वल है। तो दोनों जब इक्वल हैं प्यारे बच्चों तो मुझे कंप्लीट बेस निकालना हो। कंप्लीट बेस कितना होगा सर? AB, और AB कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स AM, ठीक है ना, 2 टाइम्स AM। अगर 2 टाइम्स समझ में नहीं आता तो ऐसे कर लो, AM प्लस MB। क्लियर? AM प्लस MB। AM और MB आपस में क्या है? इक्वल है। तो क्या मैं MB की प्लेस पे AM रख सकता हूँ? 100%।
तो बच्चों ए बी बेस हमारे पास कितना आ गया सर 2 टाइम्स ए एम, और बच्चों ए एम की वैल्यू कितनी है सर आर साइन थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा 2r साइन थीटा बाई 2। ये हमारे पास बेस ऑफ द ट्राइंगल आ गया। हाइट ऑफ द ट्राइंगल अभी हमें नहीं पता। अगर मैं इसकी हाइट को कैपिटल H एज्यूम कर लूँ, क्या कर लूँ कैपिटल H एज्यूम कर लूँ बच्चों, तो वो क्या निकलेगी बताओ। अगर इसकी हाइट मैंने कैपिटल H एज्यूम कर ली तो वो क्या निकलेगी, आप लोग उसको यहाँ से निकाल सकते हैं। कहाँ से, देखो ध्यान से। मैं यूज़ करूँगा अगेन ट्राइंगल। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसकी हाइट है H, ठीक है बच्चों। अगेन मैं इसी ट्राइंगल में बात कर रहा हूँ, इन ट्राइंगल OAM। तो बच्चों हमारे पास AM गिवन है, R गिवन है, तो क्या लगा दूँ मैं यहाँ से बोलो, या एक काम करो ना पाइथागोरस यूज कर लो यार, ठीक है। बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बच्चा पार्टी बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या बोलेंगे बताओ। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये बोलेंगे कि यहाँ से मेरे पास ये परपेंडिकुलर फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, एक सेकंड बच्चों प्लीज़। अगर मेरे पास ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर होगा, राइट। तो OA का होल स्क्वायर, OA का होल स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हुआ, राइट। अब बच्चों OA कितना है हमारे पास, सर ये तो हमारे पास R स्क्वायर है। AM कितना है सर हमारे पास, AM हम निकाल चुके हैं R साइन थीटा बाई 2। कितना है बच्चों, R साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, क्लियर। प्लस OM कितना है, OM हमारे पास H है, मीन्स ये H का होल स्क्वायर, क्लियर। तो बच्चा पार्टी आगे देखो, अब मैं इसको यहाँ करने वाला हूँ, प्लीज़ ध्यान देना आप लोग, ठीक है। आगे कर रहा हूँ मैं इसको। ये तो हमारे पास कॉन्सेप्ट था, तो इसको यहाँ बॉक्स में बंदी कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बच्चा पार्टी यहाँ से H कितना आएगा हमारे पास, सर H हमारे पास ये आ जाएगा H स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर माइनस, इसको इस तरफ लेके आओगे तो बच्चों ये R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर ये आपको समझ में आ रहा है, अगर ये आपको समझ में आ रहा है, ध्यान से ऑब्जर्व करो, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है अपने पास, और वो क्या आ रहा है सर R स्क्वायर। अंदर क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बच्चा पार्टी कुछ नज़र आया आपको, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है सर कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या बच्चों मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ इसकी प्लेस पे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास 1, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया सर, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। इतना क्लियर। अगर इतना समझ में आ गया तो क्वेश्चन हो गया। अब बच्चों इसका रूट लेना है, तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ओवर R स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। बाहर निकालो तो H की वैल्यू हमारे पास R कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। हमारे पास H आ गया, मीन्स हाइट ऑफ द ट्राइंगल आ गई। हमारे पास बेस आ गया, बेस कितना है 2R साइन थीटा बाई 2। तो बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2। बेस कितना है, बेस है हमारे पास AB, हाइट कितनी है H। तो बच्चों 1/2 AB कितना था हमारे पास, AB था हमारे पास 2R साइन थीटा, 2R साइन थीटा बाई 2। और बच्चों हाइट कितनी है हमारे पास R कॉस थीटा बाई 2, R कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ से आप लोग बच्चों ध्यान से ऑब्जर्व करो, देखो 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल आउट, R इंटू R सर R स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास ये साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना फॉर्म हुआ, R स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। बच्चों अगर बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो तो हमें निकालना क्या था, एरिया ऑफ सेगमेंट, सॉरी ये सेक्टर नहीं भाई, ये सेगमेंट होगा।
एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना था बच्चों। तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए हमें एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दूंगा तो एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा। बात समझ में आई बॉस? मैं कह रहा हूँ OACB ये हमारे पास क्या बन रहा है? ये सेक्टर बन रहा है बच्चों। इसका प्रूफ मैंने दिया हुआ है प्रीवियस वीडियो में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर देखिए। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दोगे तो एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ करने वाला हूं बच्चों, तो ध्यान से ऑब्जर्व करो। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास? एरिया ऑफ सेक्टर कितना है बच्चों? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है? आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई कॉस थीटा बाई 2। बच्चों यही आपको रिजल्ट याद रखना है, यही रिजल्ट आपको रिमेंबर करना है, याद रखना है। बात समझ में आई? और अगर ये रिजल्ट भी आपको याद नहीं रहता तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट याद रखना। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने अच्छे से सिखाए हुए हैं, उसका यूज़ करना। ये AM निकालना और AB निकालने के लिए AM का ट्वाइस कर देना, बेस आ जाएगा। हाइट निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना, हाइट आ जाएगी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू साइड से आ जाएगा, हाइट से, सॉरी। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई? कॉन्सेप्ट बता दिया क्लियरली आप लोगों को। अब आप लोग क्या करेंगे, अभी आप लोग वीडियो पॉज करके फटाफट इसको नोट करेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर में यहीं एंड करने वाला हूँ। नेक्स्ट लेक्चर जो बनेगा इसके ऊपर थोड़ी बहुत क्वेश्चन बनाऊंगा मैं आपको, जो प्रीवियस ईयर पे डिपेंडेंट होंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल क्लास। लाइक शेयर सब्सक्राइब भूल मत जाना, ये आपका एकदम दायित्व है, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना मेरे लिए आप करेंगे। अगेन थैंक यू सो मच, जल्दी मुलाकात होगी, तब तक बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे बच्चों।